dear friend. Today I am along with my student Sachin, who has cleared NDA, National Defence Academy exam, and he is going to face the SSB at Allahabad. Now you will listen from Sachin. He will tell how to fill up the form of NDA and what is the career in defence services. Okay, my dear Sachin, please tell. Thank you, sir. Good morning, friend. Today I am telling about after 12 क्या अपॉर्चुनिटी होती है फॉर डिफेंस सर्विसेज जाने के लिए। और मैं आज आपको कि डिफेंस सर्विस जाने के लिए 12 के बाद whether you are commission category or non-commission category, the best opportunity for after 12 to going a commission category NDA National Defense Exam। NDA का फॉर्म एक 1 ईयर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसका फॉर्म जनवरी मंथ में या फिर आपका ये सेटअप मई एंड जून में आता है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 12th अफेयर एंड 12th पास। और इसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो 16.5 से 19.5 तक होता है। 19.5 दैट मीन्स कि आपको 19.5 तक एकेडमी में एंट्री हो जानी चाहिए। और ये तो आपका एनडीए के एग्जाम के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। एग्जाम इसका इस एनडीए एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स देन जीएटी। मैथमेटिक्स टोटली 120 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और उसको आपको 120 क्वेश्चन फेस करने होते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कट ऑफ भी आता है, बस अराउंड 25 to 30% रहता है, उसको आपको क्लियर करना होता है। देन दूसरा होता है जीएटी जिसमें आपका इंग्लिश आता है 50 क्वेश्चन। देन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये साइंस पोर्शन होता है जो कि 50 क्वेश्चन में होते हैं। और देन 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर ये सब होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2.5 घंटे के लिए होते हैं। और इसका भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ आता है अराउंड 25 to 30%। और इसका फिर क्या होता है, दोनों का कंबाइंड एक कट ऑफ निकलता है। और देन यदि आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो फिर आपको SSBDA कॉल आती है। और यदि जैसे आप PCM ग्रुप से हैं और इसका ये कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आप PCM ग्रुप से ही होने चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन यदि आप नेवी और एयरफोर्स विंग में जाना चाहते हैं तो आपके मस्ट है कि आपके पास PCM ही होना चाहिए। ये तो हो गया। यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप ये अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्मी विंग के लिए एनडीए अप्लाई करें। ये इसमें छोटा सा क्राइटेरिया उन्होंने सिलेक्ट किया गया है। और इसको कंडक्ट यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और उसके बाद आपको एसएसबी की कॉल आती है। और एसएसबी के लिए हमारे पास एयरफोर्स के लिए हो गया देहरादून, हो गया मैसूर, हो गया गांधीनगर, हो गया वाराणसी। एंड देन आर्मी के लिए यदि आपके पास कॉल आती है तो आपके लिए इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, कपूरथला, बेंगलोर। और नेवी के लिए विशाखापट्टनम। और भोपाल में नेवी के लिए कॉल आती है एसएसबी। देन अब मैं कुछ नॉन कमीशन कैटेगरी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप, ये नॉन कमीशन कैटेगरी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आफ्टर 12 इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स से कंपलसरी है। और इसमें आपको PCM होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स और फिजिक्स और ये कंपलसरी है। और इंग्लिश 50%। ये आपका एक्शन वाई ग्रुप हो गया। और वाई ग्रुप के लिए ये एक्स ग्रुप के लिए है। वाई ग्रुप में PCM होना जरूरी नहीं है, उसमें सिर्फ 12 पास होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। देन नेवी की बात आती है। नेवी में AA, SSR और MR 3 कैटेगरी है। AA और SSR का जो एग्जाम है वो सेम पेपर होता है और आपके मार्क्स के आधार पर ही आपको सिलेक्ट किया जाता है कि आप SSR के लिए हैं या AA के लिए। जिसमें AA
टेक्निकल ग्रेड मानी जाती है और SSR नॉन टेक्निकल ग्रेड मानी जाती है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है, और इसके लिए मस्ट है कि आपके पास साइंस स्ट्रीम ही हो। और देन MR के लिए 10th क्लास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है। थैंक यू बच्चों, मैंने आपको ये हमारे सचिन बहुत डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रहे, हमारे हाउस में रहे, जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा की शान हमारे सचिन जी रहे और आज इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। SSB इनका इलाहाबाद में इनका कॉल आया है, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं और नेवी में इनका सिलेक्शन हो चुका है। मेरिट में बस आना है और उसके बाद में ये नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं और NDA में 3 साल ग्रेजुएशन के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट, एंड दिस इज कैरियर एंड काउंसलिंग is given for the viewers, for my subscribers, and for the persons who are seeing this whole video, for my children of Jawahar Navodaya Vidyalayas are situated all over the countries, and I pay my heartiest thanks to Navodaya Vidyalaya Samiti who has given the chance to become as a teacher for me and for my student Sachin. Now I hope every child of MBS will shine and will go up to the sky level in the progress, and later on they will deliver their best to the society as well as to the country. Thank you very much being with me. Thank you very much.